पाक फौज ने एलओसी पर भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया। भारत का जासूस ड्रोन चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में आ गया था। पाक फौज ने रवां साल भारत का ये 11वां जासूस ड्रोन मार गिराया है। तोशाखाना रेफरेंस में गैर हाजिरी पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ का केस अलग कर दिया। समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अदालत का 7 रोज में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदम पेशी पर जायदादें मुंजमद की जाएंगी। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर इंटरपोल समेत नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए ठोस इकदाम करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिए जाने पर अफसोस का इजहार। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। समात के दौरान यूसुफ रजा गिलानी खुद रोस्टम पर आ गए। कहा, मैंने कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। एहतसाब अदालत के जज ने जवाब दिया, हम अभी केस के मेरिट्स पर बात नहीं कर रहे कि समरी कैसे आई और मंजूर हुई। ये बात ट्रायल के दौरान बताइएगा। मजीद समात 24 सितंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपील कल समात के लिए मुकर्रर। नई मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की एडवाइस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ हाइपरटेंशन, अमराज़े कल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। ऐसी सेहत नहीं कि वो अदालत के सामने पेश हो सकें। कोरोना में सफर से नवाज शरीफ की जिंदगी को सख्त खतरा लाहक हो सकता है। नवाज शरीफ की सरेंडर करने के अहकामात पर अमल दरामद रोकने की भी दरखास्त। नवाज शरीफ की दरखास्त में लिखा गया कि जिस जज ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई वो मिसकंडक्ट पर बरतरफ हो चुका। जज का बरतरफ होना सजा कलअदम करार देने के लिए काफी है। करप्ट कभी भी बहादुर नहीं हो सकते। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, जो कल कहते थे नवाज शरीफ आने को बेताब हैं, आज बता रहे हैं हमने उन्हें कहा है कि आप ना आए। आवाम को जद्दा भागने का ड्रामा भी याद है। एक केस है तोशाखाना केस। उनका इल्जाम है कि आपने इस पे रूल्स के खिलाफ वर्जी की है और कम पैसा डाला है। सारे केसेस है, ये सारे के सारे ना सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मजाक है। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात को सियासी और मजाक करार दे दिया। मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हिसाब तोशाखाना का नहीं 18वीं तरमीम और एनएफसी का लिया जा रहा है। हिम्मत है तो 18वीं तरमीम और एनएफसी देने पर एफआईआर काटें। अपोजिशन केसेस भुगत रही है तो इनको भी हिसाब देना पड़ेगा। वाज़े नजर आ रहा है कि एक नहीं 2 पाकिस्तान हैं। सिंध के मुकदमात का रावलपिंडी में ट्रायल करने से वाज़े नजर आ रहा है। पूछा, वजीर आजम के खिलाफ जेआईटी कब बनेगी? बिलावल जरदारी की जानिब से एहतसाब को मजाक का नाम दिया जाना एक भोंडी हरकत है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, सिंध पर 13 साला राज के बावजूद बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से बड़ा मजाक कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ने अपने कायदीन को बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी की करप्ट हरकत ने पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में धकेला। मुस्लिम लीग नून ने आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर के तबादले और सीसीपीओ लाहौर की तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने दरखास्त में एतराज़ उठाया कि हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए आईजी पंजाब को तब्दील किया। नए आईजी इनाम गनी और सीसीपीओ उमर शेख के तकर्रुर को कलअदम करार दिया जाए। लीगी रहनुमा की दरखास्त पर कल हाई कोर्ट में समाअत होगी। महकमे पुलिस में तबादले इंतजामी मामला है। पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाना है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। क़याम अमन के लिए अवाम की तवक्कुआत पर हर सूरत पूरा उतरना होगा।
सीसीपीओ लाहौर हो या कोई और पुलिस अफसर, सब मेरे मातहत हैं। पुलिस में कोई ग्रुपिंग नहीं। पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सीनियर जूनियर का कोई मसला नहीं। हुकूमत का काम है पॉलिसी बनाना, हमारा काम है पॉलिसी पर अमल दरामद कराना। वही करेंगे जो कानून के मुताबिक ठीक होगा। जो अफसर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा, ओहदे पर नहीं रहेगा। ये जो हम सब्सिडाइज करते हैं, ये सब्सिडी कहीं से तो देते हैं, और वो सब्सिडी चली जाती है कर्जों के ऊपर, और वो कर्जे बढ़ते जाते हैं। तो कर्जे तो इवेंचुअली देने हैं। तो जब आप कर्जे देते हैं तो वो सारा जो कौम का जो पूरा पूल है, उसी में से पैसा निकलता है। विफाक सूबों को इतना ही पैसा दे सकता है जितना टैक्स जमा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा सब्सिडी का मकसद गरीब आवाम को ऊपर लाना और जीडीपी को बढ़ाना होता है, लेकिन सब्सिडीज वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो ताकतवर हैं। पहले सोचा होता तो ना आज तवानाई का बहरान होता और ना ही आवाम पर महंगी बिजली का बोझ पड़ता। माजी में बदकिस्मती से कभी कौमी मसाइल पर बात ही नहीं की गई। पाकिस्तान में बेपनाह वसाइल हैं, लेकिन इस पर काम के लिए माजी में सोचा ही नहीं गया। कराची पर सियासत की तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों को जूते पड़ेंगे। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान फौरी तौर पर शुरू करना पहली तरजीह है। इस सिलसिले में तकरीरें और बयानात से आगे बढ़कर काम करना होगा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची की तरक्की अव्वलीन तरजीह है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। फर्जंदे सरदारी ने कोरोना पर भी सियासत की। वजीर आज़म इमरान खान ने कराची को तारीखी तरक्याती पैकेज दिया। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा भी नैब के रडार पर आ गया। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 7 तहकीकात और 12 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। केपी में 4 अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस और 6 इंक्वायरियों की मंजूरी। टेक्स्ट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा शुगर सब्सिडी स्कैंडल की इंक्वायरी की भी मंजूरी। चेयरमैन नैब कहते हैं एहतिसाब सबके लिए पॉलिसी के तहत 468 अरब रुपए बदउनवान अनासर से बरामद किए। वजीर आज़म इमरान खान ने सेक्रेटेरिएट ग्रुप के कैडर पर इजाफी पोस्टों की मंजूरी दे दी। ग्रेड 21 के लिए 15, ग्रेड 20 की 29 और ग्रेड 19 की 44 पोस्टों का इजाफा। वजीर आज़म ऑफिस के मुताबिक अफसरान को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शामिल होने का मौका मिलेगा। कवायद में तरमीम सेक्रेटेरिएट ग्रुप की प्रमोशन इम्कानात में नुमाया इजाफा करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार सिलवानी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। इफ्तिखार सिलवानी ने कहा, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासी सवाल ना करें। सहाफ़ी के दूध की कीमतों के हवाले से सवाल पर इफ्तिखार सिलवानी का नाराज़गी का इजहार, जवाब दिए बगैर चले गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। कल शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। रूस रवानगी से पहले शाह महमूद कुरैशी ने कहा, रूस से लॉन्ग टर्म ताल्लुकात के इम्कानात पैदा हो गए। कोरोना वबा ने मजीद 9 जानें ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 6359 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 426 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,99,659 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 6,794 रह गई। अब तक 2,86,506 अफराद सेहतियाब भी हो चुके। सबसे पहले अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कोर कमांडर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ चंद अनासिर की 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करेंगे। हुकूमती पॉलिसियों की रोशनी में हाइब्रिड वॉर का मुकाबला करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम को खिते और मगरबी सरहदों की सूरत हाल, पाक अफगान अमन अमल और ख़ास तौर पर LOC पर ब्रीफिंग दी गई। DGISPR के मुताबिक फोरम में मगरबी सरहदों पर फेंसिंग और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में कोरोना वबा, टिड्डी दल और पोलियो मुहिम से मुतल्लिक इक़दामात पर गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों की रोशनी में पाकिस्तान के खिलाफ चंद अनासर की 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी मफादात को हुकूमती पॉलिसियों से हम आहंग रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। इलाकाई और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में हर्बी तैयारियों को जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल की पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर असरात का भी जायजा लिया गया। DGISPR का कहना है कि कमांडर्स को हिदायत की गई है कि ऑपरेशंस में मसरूफ एहलकारों की वेलफेयर का ख्याल रखा जाए। आर्मी चीफ ने पाक फौज के बुलंद मोराल को सराहा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय फौज की LOC के बेटोरी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग में तबादले में चकवाल के रिहायशी पाक फौज के हवलदार लियाकत ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से पाक फौज की चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज की जानिब से भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तला है। भारतीय फोर्सेस ने पाक फौज की चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बनाया, जबकि ISPR का यह कहना है कि इस कार्रवाई में पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर अंदाज में जवाब भी दिया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तला है। पाक फौज ने LOC पर भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया। भारत का जासूस ड्रोन चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में आ गया था। पाक फौज ने रवां साल भारत का 11वां जासूस ड्रोन मार गिराया है। पाक फौज ने LOC पर भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया। भारत का जासूस ड्रोन चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में आ गया था। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज सैयद असगर अली की सरबराही में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने कहा 7 रोज़ में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश की जाएं। अदम पेशी पर जायदादें मुंजमद की जाएंगी। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने सेहत जुर्म से इनकार किया। यूसुफ रजा गिलानी ने फर्द जुर्म पर एतराज़ उठाते हुए कहा, कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। 17 तारीख को जब बहस होगी तो मैं इन कानूनी नुकात के ऊपर क्या कहते हैं दलाइल दूंगा और रोशनी डालूंगा, मगर बेसिकली हमारा ये है कि ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस है, ये गैर कानूनी है। अदालत ने नैब गवाहान को 24 सितंबर को तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की एडवाइस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर्स की एडवाइस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के अदालती अहकामात पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया, नवाज शरीफ की हालत ऐसी नहीं कि वतन वापस आ सकें। अदालत के सामने सरेंडर करना मुमकिन नहीं। अभी इलाज मुकम्मल नहीं और ना ही डॉक्टर्स ने सफर के लिए फिट होने का सर्टिफिकेट दिया। कोरोना के बायस इलाज के लिए अस्पताल दाखिल नहीं हुए। दरखास्त के साथ 4 सितंबर की मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाई गई हैं, जिनमें कहा गया कि नवाज शरीफ ज़हनी दबाव और अमराज कलब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। पाकिस्तान वापसी खतरनाक हो सकती है।
अमेरिका और बरतानवी डॉक्टर्स ने भी सफर करने से रोक दिया है। अपीलों की समाअत पर नुमाइंदों के जरिए पेशी की इजाजत दी जाए। दरखास्त में साबिक जज अरशद मलिक के मिसकंडक्ट का मामला भी उठाया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि जज अरशद मलिक ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा सुनाई, वो मिसकंडक्ट पर बरतरफ हो चुका है। जज का बरतरफ होना सजा कलअदम करार देने के लिए काफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 10 सितंबर तक नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर अफसोस का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को जोहरी कुव्वत बनाने वाले 3 दफा मुंतखब वजीर आजम के बारे में हुक्म सुनकर अवाम को दुख हुआ। नवाज शरीफ ने वजीर आजम होते हुए भी हमेशा कानून, अदालत और एहतसाब का सामना किया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जैसे ही डॉक्टर्स इजाजत देंगे, नवाज शरीफ कानून के सामने पेश हो जाएंगे। शहबाज गिल का कहना है, जो कल तक कहते थे नवाज शरीफ आने को बेताब हैं, आज बता रहे हैं कि हमने उनको कहा है आप ना आए। ट्वीट में शहबाज गिल ने मजीद कहा कि अवाम को जद्दा भागने का ड्रामा भी याद है। करप्ट कभी भी बहादुर नहीं हो सकते। वजीर आजम ने अपने वादे के मुताबिक वजीर आजम हाउस के स्टाफ और अखराजात में वाज़े कमी की। 2018 में वजीर आजम हाउस का अमला 552 मुलाजमीन पर मुश्तमिल था, जबकि अब 68% कमी के बाद सिर्फ 180 अफराद पर मुश्तमिल है। 2018 में 50.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 31.6 करोड़ रुपए खर्च किए।